धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर पल के लिए जो उन्होंने दिया है। आइए हम वर्ड में से मनन करेंगे जो कि पाया जाता है भजन संहिता उसका 132। यहाँ पे जब आप इस भजन को पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रभु जो है वो दाऊद को याद करता है। और वो भजन यहाँ पे प्रभु जो है वो दाऊद को याद करके इस बात को कहते हैं कि जितने भी उन्होंने अपने आप का इनकार किया है, जितना भी उन्होंने अपने आप का इनकार किया है, प्रभु उन सारी बातों को याद करता है। दाऊद, मैंने आज संडे को भी इस बात को आपसे कहा था कि जितनी बार दाऊद ने अपने आप का इनकार किया है, उतनी अपनी लाइफ, उसके पैदा होने से लेके उसके मरने तक, प्रभु उन सारी बातों को याद करता है। कई बार शायद हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु आपका ध्यान हमारी तरफ है कि नहीं, प्रभु आपने हमारे सेक्रीफाइस को देखा है कि नहीं, प्रभु आप हमारी उन सारी बातों पे आपका ध्यान है कि नहीं, प्रभु की निगाहें मेरे ऊपर लगी हैं कि नहीं लगी है। और प्रभु का वचन हमें इस बात को कहता है कि प्रभु के निरंतर हमारे उनकी निगाहें हमारी ओर लगी हुई है। प्रभु हमें कभी छोड़ता नहीं है, प्रभु हमें कभी त्यागता नहीं है। और सेम बात जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पे दाऊद भजन संहिता 132 को हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पे प्रभु जो है वो दाऊद की हर एक उस डिनाई को, उन सारी बातों को याद करता है, उन सारे सेक्रीफाइस को याद करता है जो दाऊद ने प्रभु के लिए करी है। और ये इस बात का सबूत है कि प्रभु, जब प्रभु हमें देखता होगा, जहाँ कहीं हमने सेक्रीफाइस किया है, जहाँ कहीं हमने उन सारी बातों को प्रभु के लिए सेक्रीफाइस किया है, उन सारी बातों को प्रभु ने देखा है। शायद जब हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम कई बार इन सारी बातों को सोचते हैं कि यार कुछ हमारी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, कि हमने कुछ हमारी लाइफ में बेटर नहीं हो रहा है, मैंने जो प्रभु के लिए किया वो, हम शायद पर्सनली जब हम परमेश्वर से उस तरीके से कनेक्ट रहते हैं ना, तो हम इस बात को प्रभु से पूछते, प्रभु आपने मेरे सेक्रीफाइस को देखा है कि नहीं। तो पता है प्रभु उन सारे सेक्रीफाइस को भी देखता है, शायद जहाँ पे आपने सेक्रीफाइस किया होगा और आपको पता नहीं चला होगा, तो प्रभु उन सारी सेक्रीफाइस को भी देख के प्रभु आपको ब्लेस करता है। पता है प्रभु दाऊद के उन सेक्रीफाइस को प्रभु ने देखा है, जब वो प्रभु कहता है मैं अपनी आंखों को बंद नहीं करूंगा, मैं सोऊंगा नहीं जब तक मैं अपने उस प्रभु की प्लेस को नहीं पालूंगा। हालेलुया। प्रभु दाऊद इस बात को कहता है कि प्रभु आप मुझे, प्रभु मेरे से गलती हो गई है, तो प्रभु आप अपने अभिषेक दास को छोड़ मत देना। बाइबल इस बात को कहती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जब तक प्रभु मैं आपके वचन को नहीं पढ़ लूंगा, प्रभु मैं जब तक, यहाँ पे लिखा आई विल नॉट एंटर माई हाउस और माई बेड, मैं सोऊंगा नहीं प्रभु जी जब तक मैं अपने घर में नहीं जाऊंगा प्रभु, जब तक मैं आपके वचनों पे नहीं खड़ा हो जाऊं, जब तक मैं आपके वचनों पे नहीं चलूं, मैं अपनी आंखों को सोने नहीं दूंगा जब तक मैं आपके उस स्थान पे अपनी जगह को ना पालूं। हालेलुया। कई बार शायद हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु हमारे सेल्फ डिनाई को देखता है कि नहीं। तो पता है दाऊद का भजन हमें इस बात को सिखाता है कि दाऊद जो था वो परमेश्वर की नजर में अपनी जगह को बनाना चाहता था, और परमेश्वर इन सारी बातों को देख रहा था। उससे गलती हुई, उससे पाप हुआ, तो भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसका बेटा मर गया तो भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ, मैं इस बात को सीखती हूँ कि वो एक ऐसी परिस्थिति में था कि जहाँ पे उसका बेटा मर गया था, जहाँ उसका बेटा मर गया था, और वो उस समय भी ना उसने भोजन करा, उसने कुछ नहीं करा, वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। बट सेम टाइम पे प्रभु ने उसका बेटा मर गया, बट सेम टाइम पे दाऊद ने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा।
कई बार शायद हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं कि हम परमेश्वर की ओर ध्यान देना पसंद नहीं करते। हम शायद प्रॉब्लम पे इतने फोकस हो जाते हैं। पर पता है दाऊद को जैसे ही वहां पे लोगों ने आके कहा कि तेरा बेटा मर गया है, वो तुरंत अपने जमीन पे से उठा, उसने अपने कपड़े चेंज करे, वस्त्रों को चेंज किया और वो भोजन करने लगे। वो उन परिस्थितियों में जो विश्वास उसके पास था, सेम विश्वास जब उसका बेटा मर गया, आई थिंक सो उससे बढ़कर विश्वास उसके पास था, क्योंकि उसको पता था कि जो मेरा प्रभु करेगा बेस्ट करेगा। उसको पता था कि प्रभु मेरे हर उन बातों का न्याय रखता है। प्रभु मेरे हर उन जो वर्ड शब्द उसने प्रभु से कहे होंगे। कई बार हम परिस्थितियों में प्रभु से ऐसे प्रोमिसेस करते हैं जो शायद हमें भी याद नहीं रहते। कई बार ऐसा होता है कि हम जब परिस्थिति में रहते, प्रभु मैं ऐसा कर दूंगा, प्रभु मैं वैसा कर दूंगा, प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु मैं वो करूंगा, प्रभु आप बस मेरी इस बात को पूरा कर दो। और भजन संहिता 132 में इस बात को बताते हैं कि प्रभु हर एक उन प्रोमिसेस को जो उसने जो हमने शायद उससे करे, उन सारे प्रोमिसेस को रिमेम्बर करता है, वो याद करता है। और कई बार शायद हमारी डेली लाइफ में हमें याद भी आता होगा कि मैंने प्रभु से प्रॉमिस किया है। हालेलुया। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो दाऊद जो था, दाऊद का बेटा मर गया था, उसने उस प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु तू मेरा बेटे को जिंदा कर दे, तू उसे मरने मत दे। पर उसका बेटा मर जाता है। पर हम इस बात को देखते हैं कि उसने उस विश्वास के साथ प्रार्थना करी थी जो उसने वादा किया था। उसका बेटा तो मर जाता है, पर जब हम इस वचन को आगे पढ़ते हैं तो शमूएल जो था वो जन्म लेता है। हालेलुया। शमूएल जो था वो जन्म लेता है और हम सब इस बात को जानते हैं कि वो कितना प्रभावशाली था, कितना प्रभावशाली था। आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर से कोई वाचा बांधते हैं, परमेश्वर ने तो हमसे पूरे वचन को जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने हमसे इतनी सारी वाचाएं बांधी। प्रभु को हर समय हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे बाइबल जब पढ़ते हैं, बोलते हैं, प्रभु ने हमसे ये वाचा बांधी, प्रभु ने हमसे ये वाचा बांधी। पर पता है जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, हम टेंशन में होते हैं, हम कई बार प्रभु से ऐसी वाचाएं बांधते हैं जो शायद हम कभी निभाते भी नहीं है। हम उन वाचाओं को उस समय तक, लिमिटेड पीरियड तक हम बोलते हैं, उस समय तक करते हैं, फिर हम शायद उन वाचाओं पे ध्यान भी नहीं देते। पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि परमेश्वर उन सारी बातों को याद रखता है, उन सारी बातों को याद रखता है प्रभु जी। परमेश्वर दाऊद की उन सारी बातों को याद रख रहा था जब अपना सेल्फ डिनाई कर रहा था। हालेलुया। पता है जब हम परमेश्वर से वाचा बांधते हैं ना, तो हम कई बार अपने आप का इनकार करते हैं। प्रभु मैं ऐसा नहीं करूंगा, प्रभु आपको जो पसंद है मैं वो नहीं करूंगा, प्रभु मैं आपके लिए ईमानदार रहूंगा, प्रभु मैं आपके वचन पे 100% चलूंगा, प्रभु मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। ये आपका सेल्फ डिनाई है। पर जब हमारी लाइफ में प्रभु की वो वाचाएं पूरी हो जाती है, हम शायद उन सेल्फ डिनाई पे, हमारे प्रोमिस पे ध्यान नहीं देते। हम एक तरीके से प्रभु से प्रॉमिस करते हैं और सेकंड हम इसी तरीके से कहते हैं कि प्रभु मैं ये काम नहीं करूंगा। हम हमारा सेल्फ डिनाई करते हैं। पर हमें आज इस बात को समझने की जरूरत है, आपके प्रोमिस, आपके सेल्फ डिनाई प्रभु याद करता है। क्योंकि भजन संहिता 132 में पूरे इन सारी बातों को लिखा हुआ है कि प्रभु जो है उन सारी बातों को याद करता है। दाऊद इस बात को कहता है कि प्रभु मैं सारे गरीब लोगों को खाना दूंगा। हालेलुया। वो इन सारी बातों को कहता है, प्रभु मैं आपके दासों को, प्रभु जी मैं उन्हें, आई विल क्लॉथ her priest with a salvation and her faithful people with singing for a joy। हालेलुया। यहाँ पे इस बात को दाऊद कहता है कि मैं विश्वास योग्य लोगों के लिए गाना गाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारी वाचाएं जो यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई हैं, जो शायद हम भी कई बार प्रभु से करते हैं जब हम टेंशन में रहते हैं, हम प्रॉब्लम्स में रहते हैं। और आपको अगर इस बात को, अगर आप फील कर रहे हैं कि आपने जो वाचाएं प्रभु से बांधी, प्रभु ने नहीं, प्रभु ने तो बहुत सारी
वाचाएं आपसे बांधी गई है और वो प्रभु उन वाचाओं को तत्पर पूरा करने पर है। पर कई बार हमने जो वाचाएं प्रभु से बांधी, हम उन्हें पूरा कर रहे हैं कि नहीं, हम उन्हें निभा रहे हैं कि नहीं, हम उन वाचाओं पे खड़े हुए हैं कि नहीं। हालेलुया। मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, जहां जहां आपने आपका सेल्फ डिनाई किया है, जहां जहां आपने परमेश्वर से प्रॉमिस किया है, आइए क्यों ना उन वचनों को हम पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर उन सारे वचनों को याद करता है। प्रभु उन सारे वचनों को याद रखता है। हालेलुया। प्रभु उन सारे वचनों को याद रखता है। जब आप इस वचन को पूरा पढ़ते हैं, भजन से 132 उसका 1 से लेके 18 तक, आप इस बात को समझेंगे दाऊद ने किस प्रकार अपने आप का सेल्फ डिनाई किया और सेम टाइम पे उसने प्रॉमिस किया है, प्रभु मैं ऐसा करूंगा, प्रभु मैं ऐसा नहीं करूंगा, प्रभु मैं आपके वचनों पे बंधा रहूंगा, प्रभु मैं सोऊंगा नहीं जब तक मैं आपके वचनों को ना पालूं, प्रभु मेरा ध्यान आपकी ओर लगा रहेगा। मुझे पता है पिता आप मेरी लाइफ में जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे। आज हमें भी इस बात को समझने की जरूरत है कि हमने जो वाचाएं प्रभु से बांधी है, हमने जो परमेश्वर से इन सारी बातों को कहा है, आइए क्यों ना हम उन सारी वाचाओं को पूरा करें। हालेलुया। हम क्यों ना उन सारी बातों को हमारी लाइफ में पूरा करें, क्योंकि प्रभु हमारा भला परमेश्वर है और प्रभु हर एक उन बातों को रिकॉर्ड करके रखता है। प्रभु उन सारी बातों को जो प्रभु ने आपसे कही है, जहाँ पे आपने अपना सेल्फ डिनाई किया है, जहाँ पे आपने अपना सेल्फ डिनाई होके प्रभु से प्रॉमिस किया है, प्रभु उन सारी बातों को भी याद रखता है। और वो याद करता है कि इस बेटे ने मेरे से ऐसा कहा था, इस बेटी ने मेरे से ऐसा कहा था। प्रभु मैं आपके वचनों पे चलता रहूंगा, प्रभु मैं आपके वचनों पे से कभी हटूंगा नहीं। हालेलुया। मैं आपको इसी बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ। अगर आज फास्ट का डे है, आज फास्टिंग है, अगर आपको एक बार भी ऐसा लगता है कि यार मैं बैठूं और मैं प्रभु से 5 मिनट में उस प्रभु के साथ बैठूं और उस परमेश्वर से जो वाचाएं मैंने बांधी थी, प्रभु उन वाचाओं को आज मुझे याद दिलाइए पिता। और प्रभु उन वाचाओं को याद करके मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु उन वाचाओं को मैं फिर से पूरा करूं, उन वाचाओं पे प्रभु मैं खरा उतरूं। पता है परमेश्वर का वचन हमसे इस बात को कहता है कि आप और मैं यीशु की रूप और समानता में बनाए गए। पता है जो प्रभु ने, वो परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करता है। आप उसकी संतान है। अगर आप इस बात का रियलाइजेशन करते हैं कि हाँ मैं उसकी संतान हूँ, अगर आपका पिता इस बात पर ईमानदार है अपने प्रोमिसेस को पूरा करने पे, आप उसकी संतान होके क्यों नहीं ईमानदार बने उसके प्रोमिसेस पूरा करने के लिए जो आपने अपने पिता से करे। ये हमारा प्यार है, ये हमारा सेल्फ डिनाई, ये हमारा प्रॉमिस है जो हम उस परमेश्वर के साथ करते हैं। हालेलुया। आइए क्यों ना इन वर्ड पे हम मनन करें, इन वर्ड पे हम मनन करें। आज प्रभु के साथ हम थोड़ी देर बैठे, ज्यादा मत बैठिए आप। अगर आपके पास 5 मिनट ईमानदारी के साथ उस प्रभु के साथ बैठे, उस प्रभु से पूछे प्रभु मैंने आपसे ऐसा कहा था, वो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे बेटा तूने मेरे साथ ऐसा कहा था। प्रभु आपसे नाराज नहीं है, पर प्रभु उन सारी बातों को याद करता है। हालेलुया। पता है इस वचन को जब आप पढ़ रहे हो एक बात, इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर पिता खुश होकर याद कर रहे दाऊद की सारी बातों को, वो खुश होकर याद कर रहे हैं। आइए क्यों ना हम भी जो वाचाएं हमने प्रभु से बांधी, उन सारी वाचाओं को हम याद करें, उन वाचाओं को हम याद करें। और परमेश्वर बोले प्रभु अगर ये पूरा नहीं हो पाया, प्रभु मैं पूरा करूं, मैं पूरा करूं प्रभु उन वाचाओं को। हालेलुया। आइए हम इस वर्ड पे मनन करें, आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज के प्रॉमिस को परमेश्वर पिता, आज परमेश्वर पिता जो हमने सीखा है आपके वचन में से, जिससे प्रभु दाऊद, परमेश्वर पिता दाऊद के वचनों को प्रभु आप याद करते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु वैसे ही प्रभु आपने हमारे वचनों को भी याद रखा है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमें कभी भूलते नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, आपकी निगाहें हमारी ओर से कभी हटती नहीं है मेरे राजा। प्रभु जी पर मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आपकी बड़ी उपस्थिति मेरे परमेश्वर पिता हमारे जीवन में कार्य करे मेरे पिता। और प्रभु आज हम परमेश्वर अगर 5 मिनट परमेश्वर पिता आपके वचन पे मनन करते मेरे परमेश्वर पिता,
उन वचनों को प्रभु जी हम याद करें। प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमें याद दिलाए कि जो वाचाएं परमेश्वर पिता हमने आपसे बांधी, उन वाचाओं को प्रभु हम ईमानदारी से पूरा करें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं आज के प्रेयर पॉइंट्स को परमेश्वर पिता हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी इन प्रेयर पॉइंट्स को आप पूरा करें मेरे राजा। हमारे जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते, जितने भी लोग बैठे परमेश्वर पिता प्रभु जी आप उन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर पिता। आज की फास्टिंग को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। इस प्रार्थना विनती को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।